हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा शेयर डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे लगता है एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है। इनफैक्ट ये मुझे ऑलरेडी 150% रिटर्न्स दे चुका है विद इन इन लेस देन अ ईयर, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये बेसिकली ऑटो सेक्टर में सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके की ट्रिगर्स क्या हैं बेसिकली। मुझे क्यों लगता है कि किन वजहों से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड फ्यूचर में क्यों बढ़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोनोमस ड्राइविंग। जैसे आप जानते हैं कि यूएस में टेस्ला, फोर्ड, गूगल, यहाँ तक कि एप्पल, ये सब कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। दैट मीन्स कि बेसिकली आप स्क्रीन पे अपनी डेस्टिनेशन एंटर कर दो और कार आपको ऑटोमेटिकली वहाँ ले जाएगी। ऑब्वियसली ये फुल्ली ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोनोमस ड्राइविंग अभी मे बी फ्यूचर दूर है, बट इनिशियली कोई भी नई टेक्नोलॉजी ऐसे लगता है कि मे बी ये फ्यूचर में पॉसिबल ना हो। बट आप सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल अराउंड 120-130 ईयर्स बिफोर, जब कुछ साइंटिस्ट अगर ये बोलते कि आप फ्लाइट में उड़ सकते हैं, तो लोग कैसे मजाक उड़ाते होंगे। तो उस हिसाब से तो ऑटोनॉमस ड्राइविंग कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बैरियर्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि लेजिस्लेशंस वगैरह पास करने होंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स को मार्केट में आने के लिए। बट 5 to 10 ईयर्स में ऑटोनॉमस ड्राइविंग डेफिनेटली एक रियलिटी होगी। इनफैक्ट टेस्ला की काफ़ी कार्स सेमी ऑटोनॉमस तो हो भी चुकी हैं। अनदर ट्रिगर इज इलेक्ट्रिक कार्स। जैसे आप जानते हैं कि पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कार्स जो है वो पेट्रोल, डीजल एंड गैस से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार्स हो रही हैं। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स में ज़्यादा डिमांड रहने वाली है सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि कार एक चलता फिरता कंप्यूटर बनती जा रही है। आप पहले आपको हर चीज़ मैनुअली चेक करनी पड़ती थी, बट अब आपके स्क्रीन पे ही आप चेक कर सकते हो कि यहाँ तक कि टायर में एयर प्रेशर कितना है, कौन सा इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, फिल्टर्स वगैरह चेंज करने हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड व्हीकल्स ऑब्वियसली कनेक्टेड होते जा रहे हैं। व्हीकल्स आपके मोबाइल से एंड सॉफ्टवेयर से एनी टाइम कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे आप कार की लोकेशन, स्पीड, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, इसका मतलब कि आप व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हो। व्हीकल डिज़ाइन, इनफैक्ट अब सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है न्यू न्यू कार्स डिज़ाइन करने में, जिससे कार्स और ज़्यादा एफिशिएंट बने, एस्थेटिक्स और ज़्यादा अच्छे हो। साथ ही साइबर सिक्योरिटी, अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो रहे हैं कार्स में, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू फ्यूचर में होने वाला है। कार्स को भी आपको प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा, अदरवाइज कार के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कार के अंदर जो कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड हैं, वो भी हैक हो सकते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली जो भी कार से रिलेटेड डेटा है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली जितने भी लोग कार चलाते हैं उन सबको पता होगा कि पार्किंग कितनी ज़रूरी है। इनफैक्ट पार्किंग इज़ ऑलवेज अ हेडेक। इसी वजह से पार्किंग असिस्टेंस भी के लिए भी सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, जो जो मुझे लगता है कि इस कंपनी के सॉल्यूशंस की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आइए आ जाते हैं ईयरली रिजल्ट्स पे। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 से मार्च 2020 में अराउंड 4 टाइम्स का 4 टाइम्स सेल्स ग्रो की, या रेदर सेल्स 4 टाइम्स हो गई। बट ऑब्वियसली मार्च 2021 में मार्केट सिचुएशन ख़राब थी, कोविड स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से सेल्स थोड़ी डिप हुई। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021 डिप हुआ। तो अभी इस रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। जो आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली, नेट सेल्स क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूव हो रही है। फ्रॉम 119 सितंबर 2020, इट इज़ नाउ 219 सितंबर 2021। दैट मीन्स सेल्स क्वार्टरली अगर देखा जाए, क्वार्टर टू क्वार्टर, आई मीन सॉरी, ईयर सितंबर 2020 से सितंबर 2021 में मोर देन 50% ग्रो की है।
सिमिलरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20.5 करोड़ से 52 करोड़ हो गया है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड EPS इज मोर देन डबल्ड. 0.76 in September 2020 to 1.94 in September 2021. अब आते हैं कैश फ्लोज की तरफ. कैश फ्लोज में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बन रहा है. कई बार क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बहुत पॉजिटिव होता है बट कैश जनरेट नहीं हो रहा होता है. बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देख रहे हैं कि अगेन कंटिन्यूसली राइज हो रहा है 144 टू 244 टू 417. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ देखने वाली है वो ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली नेगेटिव में है. इसका मतलब ये है कि कंपनी रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है अपने ग्रोथ की तरफ, अपने एक्सपेंशन की तरफ. दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द फ्यूचर. बैलेंस शीट आप देख सकते हैं. बैलेंस शीट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बोरोइंग्स आप देखिए मार्च 2019 में तो फिर भी 37 करोड़ की थी. बट अगेन मार्च 2020 मार्च 2021 में ऑलमोस्ट बोरोइंग्स निल हो गई हैं. तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है. अब आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ. प्रोमोटर होल्डिंग दिसंबर 2020 से मार्च 2021 में थोड़ी डिप की ऑब्वियसली, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर्स से प्रोमोटर होल्डिंग सेम है. जो शेयर्स जो प्लेस्ड है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं, ये एक अच्छी साइन है. अब आते हैं FII होल्डिंग की तरफ. FII होल्डिंग एक बहुत बड़ा सिग्नल होती है कि जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड हो वो एक कंपनी अच्छा सिग्नल देती है. मार्च 2021 से जून 2021 में थोड़ी होल्डिंग कम हुई FIIs की, बट अगेन सितंबर 2021 में FIIs ने फिर से अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है. तो ये एक अच्छा साइन है. अब आते हैं शेयर प्राइस ट्रेंड की तरफ. जैसा आप देख रहे हैं ये शेयर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है. फ्रॉम 52 वीक लो ऑफ 126 टू 52 वीक हाई ऑफ 605. एक्सक्यूज मी. तो ऑब्वियसली विद इन अ ईयर ये शेयर 4.5 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है. अब आते हैं फॉरवर्ड पीई. मैं पर्सनली फॉरवर्ड पीई में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि ये फ्यूचर को अकाउंट करती है. अब ये देखती है कि करंट प्राइस को कंपेयर करती है फ्यूचर अर्निंग्स से. करंट प्राइस इसका है 613. लास्ट क्वार्टर EPS था 1.94. तो अगर 2 कंसिडर करते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 2 into 4 दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का EPS विल बी अबाउट 8. वो भी तब अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है या इनफैक्ट ग्रोथ निल ही होता है. बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो दैट मीन्स EPS बहुत ज़्यादा हाई होगा कंपेयर टू 8. बट स्टिल अगर 8 कंपेयर करें, कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं तो फॉरवर्ड PE रेशियो 600 अराउंड 600 विच इज़ अराउंड द करंट प्राइस. तो 600 डिवाइड बाय 8 विच बिकम्स 75. तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड PE रेशियो थोड़ा हाई है अभी, बट इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ. दैट मीन्स अर्निंग्स फ्यूचर में बहुत हाई हो सकती है जिसकी वजह से शेयर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. तो आते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के ऊपर. बेसिकली ये सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये कंपनी जो है एक निश एरिया को टारगेट कर रही है. दैट मीन्स ऑटो सेक्टर. इस सेक्टर में बहुत सारी कम कंपनीज काम करती हैं ग्लोबली, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड रहने वाली है. एट द सेम टाइम ये कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से, और जैसा आप जानते ही हैं कि कार्स फ्यूचर में विल बी मोर लाइक अ कंप्यूटर. उसके बाद जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया, वर्चुअली डेट फ्री है, इसके सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है. इसके क्लाइंट्स BMW, होंडा, हिताची, कमिंस, बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ग्लोबली. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो क्लाइंट्स ऐसे नहीं है कि आज खरीदे तो फिर कल वापस नहीं आएंगे. इनके साथ क्लाइंट्स के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स होती है ओवर द लॉन्ग टर्म. दैट मीन्स कि ऑब्वियसली अगर कुछ सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी अपने क्लाइंट्स को, तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं,
जिसकी वजह से एक बार डील होने के बाद एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है कंपनी के लिए। बट अगेन हर कंपनी में रिस्क होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द करेंट प्राइस, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, तो अभी एज ऑफ नाउ काफ़ी एक्सपेंसिव है ये कंपनी, तो सम करेक्शंस पॉसिबल है। एक्सक्यूज मी। एनालिस्ट को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है रिलेटिंग टू ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग्स। अगर इतनी सेल्स और इतनी अर्निंग्स ग्रो नहीं होती है तो शेयर प्राइस में जो राइज है वो काफ़ी सबड्यूड हो सकती है। इनफैक्ट करेक्शंस भी आने के पूरे चांस हैं। और अनदर की रिस्क इसकी डिमांड जो है, इसके सॉल्यूशंस की डिमांड है वो डिराइव होती है फ्रॉम दी ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है तो इसके सॉल्यूशंस की डिमांड भी डाउन होगी। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा बिजनेस स्टैंडर्ड में, वो बता रहा है कि जो इसके अर्निंग्स आउटलुक हैं, जो इसकी कंपनी मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ऑन फ्यूचर डिमांड। इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, तो इसीलिए KPIT, जैसे आप नाम ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, ये शेयर, इस शेयर का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में डबल हो चुका है। इस शेयर का मार्केट कैप है 16,1800 करोड़। मेरा परचेज प्राइस है 244, करंट प्राइस है 613। तो ऑब्वियसली ये मुझे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे चुका है इन लेस देन अ ईयर, बट स्टिल आई एम होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे इसके ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर शेयर मार्केट में पैसे बनाने हैं अच्छी कंपनी से, तो आप ये नहीं सोच सकते कि चलो अभी इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो मैं इसको बेच देता हूँ, फिर जब इसका प्राइस गिरेगा तो मैं वापस ले लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब इसमें करेक्शन आएगा। तो बेटर है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँ। एंड अगेन इसमें एक अनदर इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि आप कोई भी अच्छा शेयर, अच्छा सेक्टर को अर्ली रिकॉग्नाइज करें, अर्ली आइडेंटिफाई करें, जिससे रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। बट आप रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब शेयर न्यूज़ में आ जाता है, एनालिस्ट लोग उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं तब उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, या रिटर्न्स के जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज को ट्राई करें, आप जल्दी आइडेंटिफाई करें। एंड जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, ताकि आपको अच्छे शेयर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। थैंक यू।